नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन P/Q करते हैं और सभी क्वेश्चन किस एग्जाम का रहता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। सभी क्वेश्चन हमारा SSC और RRB रेलवे का क्वेश्चन रहता है, SSC और RRB का। लेकिन इस सप्ताह में सभी जो क्वेश्चन हमारा है सिर्फ और सिर्फ रेलवे का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, रेलवे के ये भी क्वेश्चन देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। सभी ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये देखिए, ये भी हमारा रेल ड्राइवर 2018 में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डाला हुआ है इसी प्रकार का। ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। क्लास 10th पे आधारित क्वेश्चन है। ये भी देखिए, रेलवे जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा इसको भी हम लोग करने वाले हैं। गो थ्रू ऑप्शन कैसे करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक से अगर बनाने बैठ जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर गो थ्रू ऑप्शन करते हैं तो बहुत ही कम समय में हम चाहें तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, जूनियर इंजीनियर का। ये भी क्वेश्चन जेई का था, ये भी जेई का है रेलवे के। और ये जेई का भी क्वेश्चन जो है LP में ऐसा पूछा ही जाता है, नॉर्मल बात है, आसान सा क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्या, ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है। ठीक है, ये क्षमता का रेशियो दिया है। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। आप लोग को हम बताए हैं, जब ये ऐसा क्वेश्चन करते थे तो ऐसे लिखते थे, ए रहता था बी और सी। ए किसी काम को 10 दिनों में करता था, बी 30 दिनों में, 20 दिनों में करता था, कितना भी रहे 30 दिनों में, ये 40 दिनों में करता था। तो इस प्रकार से टोटल काम निकालते थे। यहाँ पे कैपेसिटी लिखते थे। वही कैपेसिटी जो लिखते थे, वही जो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते थे क्या लिखते थे, कैसे निकालते थे, वही कैपेसिटी इसमें दे दिया है। तो इसी प्रकार से हम लोग अभी ऐसा दिया तो इस तरह से बनाते हैं। क्या बोला है, बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है। बी अगर 1 यूनिट करता है एक घंटा में, एक दिन में, ये 2 गुना तेजी से करता है। मतलब ये 2 गुना 2 से करेगा। अगर ये 2 तो ये 4। इस प्रकार से 2 गुना तेजी से आगे कर सकता है। आगे ए और सी एक साथ है, ए और सी ये दोनों जो है एक साथ मिलाते हैं तो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कर सकता है। बी की तुलना में 3 गुना कर सकता है तेजी से। मतलब ये 2 है तो बी के तुलना में, मतलब अगर बी अगर एक काम करता है घंटा में, तो ए प्लस सी मिल के कितना करेगा, ए प्लस सी मिल के 3 गुना करेगा। यही बोला क्वेश्चन में, 3 गुना मतलब 3 करेगा। किसका 3 गुना, ए बी का 3 गुना। तो बी का 3 गुना नहीं है क्या, देखिए तो बी का 3 गुना 3 है। अब देखिए सी का मान जस्ट निकल जाएगा यहाँ से। ए अगर 2 है, ए का मान 2 है तो सी कितना होगा, 1 होगा, तभी तो 2 1 3 होगा। मतलब सी का मान 1 हो गया। कहाँ से निकाले, जो भी हमको डेटा दिया था उससे हम लोग क्वेश्चन को ये क्वेश्चन का ये चीज़ निकाल लिए। आगे क्या बोला है, ठीक है, यदि ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर जो 30 दिनों में पूरा काम समाप्त कर देता है। तीनों मिलकर जो है पूरा काम को 30 दिनों में समाप्त कर देता है। कितना दिनों में समाप्त कर देता है, 30 दिनों में समाप्त कर देता है। अब देखिए उस प्रकार से क्वेश्चन को बनाए कि इस प्रकार से। इसका दूसरा भी तरीका, एक हम ऐसा तरीका, पहले इसका अगर देखें, ये जो रेशियो दिया था किसका रेशियो है, ये कैपेसिटी का रेशियो है ना, बोल दिया था ना क्षमता है, ये कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो निकालना हो तो पहले आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं, फिर आप लोग को थोड़ा सा बेसिक पे भी लेके चलेंगे। अगर टाइम का रेशियो निकालना हो तो टाइम क्या होता है, कैपेसिटी का उल्टा होता है। समझ सकते हैं इसे। अगर कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो कम समय लेगा, वो क्या करेगा, कम समय लेगा। तो इस समय जो होता है उसका उल्टा होता है, कैपेसिटी जितना ज़्यादा समय उतना कम लेगा। ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि क्षमता जितना ज़्यादा है उतना कम समय लेगा। जैसे कि अगर मानिए कोई ए है, एक काम को 40 दिनों में करता है, बी जो है एक काम को 20 दिनों में करता है। उसी काम को मतलब इसका बी का क्षमता ज़्यादा होगा, क्योंकि दिन कम ले रहा है, मतलब क्षमता पावर इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोलते उल्टा होता है, वो ज़्यादा तो कम। तो रेसिप्रोकल होता है, समय का जो अनुपात होगा ये उल्टा हो जाएगा। दोनों को हम लोग उल्टा देंगे, तो उल्टा देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। तो ये तो अनुपात निकला नहीं, अनुपात बटा में है। तो अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, जितना भी है नीचे में जो भी संख्या होता है उसका एलसीएम लेके सभी में गुना कर देते हैं। इसके नीचे में क्या है, 2 है तो सभी में अगर 2 से गुना कर देते हैं, अपने मन से अनुपात तो वही रहेगा, दुश्मन एक में गुना कर देते हैं। हम लोग कलर को कर लेते हैं चेंज, जिससे कि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं हो। इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 2 से न करेंगे, अनुपात को सेम करना है। तो 2 से एक रो में गुना, 2 से एक रो में गुना, 2 से एक रो में गुना, 2 से 2 गया। तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा 1:2:2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया समय का रेशियो। इस समय का रेशियो
ये आ गया हमारा समय का रेशियो। तो अब ज़्यादा आगे बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? तो समय का रेशियो ये आ गया, और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी था तो उनको प्रत्येक को वह कार्य करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, तो जो भी समय लगा होगा इसी अनुपात में लगा होगा। जो भी आंसर होगा मतलब उसका अनुपात होगा 1:2:2। तो देख लेते हैं किसका है। इसको काटेंगे अगर तो हम कर लेते हैं यहाँ पे हाईलाइट का यूज काटेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 1:, इसको काटेंगे 50 का 50, 50 दूना 100 नहीं कटेगा ना, तो 0 0 कटेगा। तो क्या देखिए 0 से 0 क्या गया 5:10:12। तो ये पूरा 1:2:2 नहीं पूरा, तो ये हमारा गलत हो गया। इसको काटेंगे तो 60 का 60 अनुपात 60 दूना 120 2:60 दूना 120 2। इसी ऑप्शन में आया ना, इसी ऑप्शन में ये अनुपात हमारा आया, तो दूसरा ऑप्शन इसमें आएगा। देखिए तो नहीं आएगा। 20 से काटेंगे तो 20 तिया 60 20 तिया 60 20 25 100 20 84 नहीं आया ना। अनुपात 1:2:2 ये नहीं आया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको भी करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना 20 दूना 40 20 चौके 80 20 25 2:4:5। सिर्फ और एक ही ऑप्शन में हमारा आया जो कि 1:2:2 जो कि दूसरा ऑप्शन में था। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, हो जाएगा। उतना बेसिक पे नहीं भी जाना है, तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है जो कि रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है। क्या है? यदि समीकरण इतना के बराबर दो असमान और वास्तविक मूल हैं। क्या बोला है? असमान और वास्तविक मूल। अब देखिएगा असमान और वास्तविक मूल बोला है तो 3 कंडीशन होता है। हम कोशिश क्या करेंगे तीनों कंडीशन आप लोगों को समझाने का, क्योंकि एक ही कंडीशन का अप्लाई यहाँ पे होगा, लेकिन वो चीज़ आप जानना जरूरी नहीं, सभी कंडीशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो वास्तविक, ठीक है, असमान तो है लेकिन क्या है वास्तविक है, तो इसके लिए 3 कंडीशन होता है। सभी कंडीशन अब बस आप लोग अभी गौर से देखिएगा वीडियो को, ठीक है, छोड़ के बिल्कुल नहीं भागना है क्योंकि अच्छा चीज़ आप लोगों को समझा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं। जो विद्यार्थी समझ चुका है वो वीडियो को कुछ सेकंड भगा सकता है, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, ठीक है, जितना में ही खत्म हो जाए। लेकिन जो नहीं जानता है देखिएगा 3 कंडीशन होता है। अभी हमको इसको इधर लिखते हैं तो 3 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण क्लास 10th में जब पढ़े होंगे 3 कंडीशन। एक होता है जब डी का मान बराबर हो 0 के, जब डी का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है वास्तविक और समान होता है। समान और वास्तविक बोल सकते हैं, क्या चीज़ वास्तविक और समान होता है, ना कि असमान, ठीक है, वास्तविक और समान होता है मूल। क्या बोले? जब d बराबर होता है 0 के तो मूल वास्तविक और समान होता है। इसका मतलब ये होगा इसके लिए d बराबर 0 के लिए वास्तविक होगा और समान होगा, असमान नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा हमारा ये कंडीशन होता है जब d का जो है मान प्लस में मतलब बड़ा होता है 0 से तो मूल असमान और वास्तविक होता है। क्या होता है? मूल असमान और वास्तविक होता है। तब मूल जो होता है हमारा असमान होता है और वास्तविक होता है। तो एक और बच गया तीसरा तो ये भी हो सकता है जब d का मान छोटा हो 0 से, क्योंकि ये बराबर हो गया ये बड़ा हो गया तो डी का मान छोटा भी हो सकता है। जब डी का मान छोटा होता है 0 से तो मूल जो होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? मूल काल्पनिक होता है। मूल हमारा काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है मूल, ठीक है। तो जब काल्पनिक होता है मूल, लेकिन हमको क्वेश्चन में बात क्या किया है कि मूल असमान और वास्तविक है, मतलब इस कंडीशन का बात किया है। किस कंडीशन का? इस कंडीशन का। जब इस कंडीशन का बात किया तो बाकी बात सभी कंडीशन को कर देंगे डिलीट, क्योंकि आप लोग को समझाना था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेमांजा, ठीक है। ये सबको हटा देते हैं यहाँ से, इसका जरूरी ही नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए वास्तविक और असमान। तो वास्तविक और असमान कब आएगा? जब डी का मान क्या होगा बड़ा होगा 0 से। कब? डी का मान जो होगा बड़ा होगा 0 से। तो डी क्या होता है? तो अभी चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि डी क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। जब मानिए d बड़ा होगा 0 से तो d होता क्या है? तो d जो हमारा होता है वो होता है b² - 4ac। क्या होता है? d b² - 4ac। इसका मान क्या होगा? बड़ा होना चाहिए 0 से। मूल वास्तविक और असमान के लिए, वास्तविक और असमान के लिए d का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब है b² - 4ac जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। इसको साइड करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा उधर ले जाएंगे तो b² बराबर बोल सकते हैं b² जो है बड़ा होगा किससे? 4ac से। b² जो है बड़ा होगा 4ac से। अब हम लोग क्या करते हैं इस मान को लौटा देते हैं, जो भी मान है यहाँ से मान को निकाल लेते हैं, ठीक है। b का मान, a का मान, c का मान तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है b और a b c। a का मान है क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो b²। तो b का मान कितना? देखिए यहाँ पे b का मान क्या है? k है, तो k² बड़ा होगा 4 गुना a कितना है? 1 है। और c क्या है? c भी हमारा देखिए k ही है, तो c हमारा k ही है। यहाँ से कुछ कटेगा क्या? देखिए तो k से k काट सकते हैं या फिर इधर ला के अनुपात भी बना सकते हैं, लेकिन काट ही देते हैं। तो मतलब k का जो मान है वो
वो बड़ा होगा 0 से। के का मान क्या होगा, के का मान जो है बड़ा होगा 0 से। तो किस ऑप्शन में है के का मान बड़ा होगा 0 से, तो या फिर यहाँ पे के का मान जो है बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया के का मान छोटा होगा 0 से, तो ये तो हो नहीं सकता है। के का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। यहाँ पे के का मान क्या है, छोटा है, सॉरी के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी के का मान जो है किससे 4 से बड़ा होना चाहिए। तो के का मान तो यहाँ पे 4 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा आ गया। तो के का मान हमेशा 4 से बड़ा ही होना चाहिए, तो 4 से बड़ा 5 हो सकता है। यहाँ पे देखिए बोला है 0 से छोटा हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। के का मान केवल 4 से बड़ा होगा, ये भी छोटा नहीं हो सकता है। के का मान 0 से, ये 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 छोटा दे रहा है, ये भी ऑप्शन गलत। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एसएससी में भी कल भी डाउट का जो सेशन रखे थे, जो को 4 क्वेश्चन था, उसमें भी एक लड़की पूछी थी क्वेश्चन, तो इसको ये क्वेश्चन डाउट में भी, लेकिन वो सीजीएल का क्वेश्चन था, ठीक है, करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें डाउट का क्वेश्चन तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के इकाई और दहाई इकाई के स्थान पर 3 है। क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है। तो देखिए और आगे क्या बोला है, इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से करेंगे। क्या बोला, जो भी, क्या संख्या ही पूछा है ना, मतलब जो भी आंसर होगा वो यही चारों में से कोई एक होगा, इसी चारों में से, ठीक है, संख्या ही पूछा था तो इसी चारों में से कोई एक संख्या होगा हमारा, बिल्कुल होगा। बोला है जो भी संख्या है, जो 2 अंकों का संख्या उसके इकाई स्थान पर 3 है, तो इसके इकाई स्थान पर 3 है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। इसके इकाई स्थान पर भी 3 है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। सभी के इकाई स्थान पे 3 है, सभी आंसर हो सकता है। अब आगे क्या बोला है, क्या बोला है, यदि इसके अंकों का योग अगर निकालते हैं तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 4 3 7 हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोला अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, तो इस संख्या 43 है, 43 का 1/7 कितना होगा, नहीं निकलेगा। तो इस कितना 7 आना चाहिए था लेकिन नहीं निकलेगा, तो ये मेरा यहीं पे गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन यहीं पे गलत। दूसरा ऑप्शन देखें तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 जो हुआ ये 8 इस संख्या का 1/7 होना चाहिए, मतलब 53 का 1/7, 1/7 जो है वो 8 होना चाहिए, होगा 8 नहीं होगा, मतलब ये भी गलत हो गया। तो अगर हम आगे चलते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो क्या है, 7 3 10, ये जो 10 हुआ 73 का 1/7 होना चाहिए, तो 73 का 1/7 हमारा 10 नहीं होगा, 10 से ज़्यादा होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा बिना चेक किए भी बोल सकते हैं, चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, बिना चेक किए भी बोल सकते हैं, चौथा जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करें 6 3 9, तो क्या होना चाहिए, संख्या का 1/7, संख्या कितना है 63 है, तो 63 का 1/7 काटेंगे तो 7 9 63, 9 आ गया ना, देखिए बराबर आ गया ना, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये भी देखिए आरआरबी जेईई जूनियर इंजीनियर के एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, क्या है क्वेश्चन, ये भी हमारा जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, पी और क्यू किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन है, पी है और क्यू है, किसी काम को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे क्यू आर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू और आर जो है इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में, 12 दिनों में। आगे बोला तीनों एक साथ मिलकर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तीनों अगर साथ मिलके देखें, कौन, P प्लस Q प्लस R, तीनों को मिला करके देखें तो ये काम जो हमारा है 8 दिनों में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो पूछा है P और R इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कौन, P और R जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यही हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। मतलब P प्लस R का कितना दिनों में करेगा ये निकालना है। P प्लस R जो है उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टोटल काम पता करेंगे, तभी तो पता करेंगे कि P और का कौन काम को कितना दिनों में करना चाहता है। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं
तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। इसका मतलब पी क्यू जो है 10 दिन में टोटल काम करता है, तो टोटल तो काम हमारा इतना यूनिट निकला है, इतना यूनिट मानेंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है, उतना यूनिट आता है ना कि उतना काम आता है। ठीक है, तो पी क्यू आर जो है टोटल काम को 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में टोटल काम करता है, तो एक दिनों में कितना करेगा, तो मतलब 10 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। एक दिन में अगर देखा जाए पी क्यू मिल के कितना हिस्सा करेगा, 12 हिस्सा। क्यू और आर का देखें तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको काटेंगे तो एक दिन में 10 हिस्सा काम करेगा, और तीनों मिला करके देखें तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, मतलब तीनों मिला करके 15 हिस्सा काम करेगा एक दिन में। ये एक दिन का निकला, लेकिन हमको पी और आर का चाहिए, तो अगर सिर्फ इसी दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, और इस दोनों को जोड़ें तो या फिर सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गो पी हो जाएगा, 2 गो आर हो जाएगा, 3 गो क्यू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं हम, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं या फिर दोनों को घटा लेंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा, नहीं क्यू से क्यू कर जाएगा, पी और आर का मान माइनस आर का निकलेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, पी क्यू, देखिए क्या हो जाएगा, पी क्यू अब प्लस यहाँ पे क्या है, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, यही आएगा, पी क्यू प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू प्लस आर निकल जाएगा। तो ये जो इसका जो मान निकलेगा टोटल, ये सभी मिलके ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 12 10 22 आ गया, मतलब ये सभी मिलके 22 काम करेगा एक दिन में। लेकिन हमको कैसे भी करके पी क्यू पुराना है, क्या पुराना है, पी क्यू। अगर इसमें ये घटा देते हैं पी क्यू आर तो पी क्यू आर खत्म, क्यू का सिर्फ निकल जाएगा, तो क्यू का निकल जाएगा तो यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे क्यू घटा देंगे तो सिर्फ क्यू का ही यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर क्या करते हैं इसमें घटा देते हैं किसका, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर कितना करता है एक दिन में, 15 यूनिट करता है, 15 यूनिट। तो यहाँ से कटेगा तो P से P गया, Q से Q गया, और से R से गया, एगो Q बच गया। ये जो Q है कितना दिन में करेगा, इसमें घटा देंगे तो 7 यूनिट। एक दिन में जो है Q का 7 यूनिट आ गया, एक दिन में Q करेगा कितना, 7 यूनिट काम करेगा। अब देखिए अगर P Q R को देखें एक दिन में कितना काम करता है, 15 यूनिट। P Q R का अगर देखें, P Q R एक दिन में कितना यूनिट करता है, ये यहाँ पर देखिए 15 यूनिट लिखा हुआ है, 15 यूनिट करता है एक दिन में। ठीक है, इसमें हमको P और R का पता करना है, तो Q का घटा देंगे, तो Q का जब इसमें घटा देंगे तो Q का खत्म कर दिए तो Q का हिस्सा भी इधर घटा देंगे, Q कितना है, 7 है, तो Q का घटा इधर भी घटा देंगे, तो बचेगा क्या, P और R क्या बच जाएगा, देखिए P और P प्लस R बच जाएगा। तो P और R जो है एक दिन में कितना करेगा, 15 में से 7 गया 8, मतलब P और R जो है एक दिन में टोटल कितना काम कर लेगा, 8 हिस्सा काम करेगा। कितना हिस्सा काम करेगा, P और R जो है एक दिन में 8 हिस्सा काम कर लेगा। टोटल काम है कितना हमारा, टोटल काम हमारा है 120 यूनिट। कितना है, 120 यूनिट, और P और R मिलके एक दिन में 8 यूनिट करता है, तो 120 कितना दिनों में करेगा, तो क्या करेंगे, हम 8 से भाग करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 15 8 120 15 आ जाएगा। मतलब P और R जो है मिल के टोटल काम को 15 दिनों में कर लेगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।